दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जब आप अपनी बहू को मायके भेजोगी तब मैं अपनी पत्नी को मायके आने दूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आप मेरे मायके जा रहे हैं, देखना कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरी नाक कट जाए। ऐसे तो आपने मुझे आज तक महंगा उपहार दिए नहीं, पर मैं झूठी मूठी तारीफ करके आपके घर की इज्जत बनाए रखी हूँ। मेरी माँ के सामने सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मेरे सारे उपहारों का ख्याल मेरी माँ ही रखती है। बबीता अपने पति कैलाश से कहती है, कैलाश बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे सभी ख्वाहिशों को मैं पूरा करता आया हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे शिकायती रहती है। तभी तो कहता हूँ अपने मायके अकेली जाया करो, पर नहीं, तुम्हें तो वहाँ मुझे साथ देकर जाना। मैं जो हूँ वही रहूंगा, मुझसे दिखावा नहीं होता। जैसी बबीता पहुंची, बबीता आ गई। बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। दामाद जी भी साथ में आए। आओ आओ बहू, दामाद जी के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। इस बार तो बड़े दिन बाद आई हो, लगता है माँ की याद नहीं आ रही थी। बबीता की माँ दमयंती जी बोली। कैलाश बोले, मम्मी जी आप भी क्या मजाक करती हैं? हर महीने तो ये आपसे मिलने आ ही जाती हैं, और एक हमारी भाभी जी हैं जो साल में एक बार रक्षाबंधन पर अपने मायके जाती हैं। दमयंती जी बोली, अरे दामाद जी, इसे भी अगर बबीता के मायके जैसा मायका मिला होता तो ये भी हर महीने जाती। अब वहाँ इसे कोई पूछने वाला नहीं है तो ये वहाँ जाकर भी क्या करेगी? इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। बबीता की भाभी निया ठंडा शरबत देते हुए कैलाश जी को बोली, जीजाजी इस घर में भी ज्यादा लोग कहाँ रहते? अच्छा है आप सब आते जाते, हमारा भी मन लगा रहता है। ऐसे भी आज सुबह से मम्मी जी आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। शादी की सालगिरह आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। दमयंती जी बोली, बहू इतनी भी क्या कंजूसी? अरे नौकरी वाला पति और ये नन्नद ने तुम्हारी क्या बधाई देकर ही काम चलाओगी या कुछ अच्छा उपहार दोगी? आखिर इनकी शादी की 10वीं सालगिरह है। मैंने तो आज रात में जन का आयोजन किया। मैं अपनी बेटी की सालगिरह धूमधाम से मनाऊंगी। बबीता बोली, मम्मी भाभी के उपहार को छोड़ो, वो हर बार की तरह मुझे साड़ी कपड़ा दे देगी। आप ये बताओ आप मुझे क्या दोगी? दमयंती जी अपने कमरे में गई और बबीता को सोने की चैन पहनाते हुए बोली, ये मेरी लाडली बेटी के लिए और ये सोने की अंगूठी आपके लिए है। दोनों ने दमयंती जी का आशीर्वाद लिया। जन की बात सुनकर कैलाश जी बोले, मम्मी जी मैं तो नहीं रह पाऊंगा क्योंकि माँ बाबूजी घर पर अकेले। बबीता बोली, आप भी हद करते, शादी की सालगिरह हमारी है, हमारे लिए इतना बड़ा जन रखा और आपको आपके माँ बाप की पड़ी है। वैसे भी आपको बता दूं कि मैंने उन्हें कह दिया है कि हम 2 दिन बाद आएंगे, तब तक उनके खाने पीने का इंतजाम काम वाली देख लेगी। शाम में निया के पति मुकेश जब दफ्तर से लौट कर आए, बहन बहनोई को देखकर खुश हुए और बधाई दी। बबीता बोली, भैया बधाई से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको मुझे अच्छा उपहार देना होगा। दमयंती जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं देना देगा, कमाने वाला भाई है, भाभी की तरह कंजूस नहीं है। मुकेश निया की तरफ देखा। निया शुभ सा मुस्कुरा रही थी। मुकेश बोला, तुम अपनी भाभी को हर बार की तरह गलत समझ रही हो, वो तुम्हारा उपहार पहले से लाकर रखी है। निया उधर से बबीता का उपहार लेकर आई। बनारसी साड़ी, महंगा परफ्यूम और सरकार का सामान सब बबीता के पसंद का था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई। दमयंती जी बोली, बहू इस बार भी तुम
सस्ते में निपट गई। समय बीता करीब 4 महीने बाद नेहा की 15वीं सालगिरह आ रही थी। मुकेश बोला, क्यों ना हम अपनी सालगिरह कई बार जाकर मनाए। 2-4 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और गोवा चलते, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। कितना बस हो गया, हम लोग कहीं गए नहीं हैं। नेहा बोली, अकेले तो हम बाद में भी रहेंगे। खुशी को का पल तो अपनों के साथ बिताया जाता। मुकेश बोला, तो ठीक है, इस बार हम अपनी सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। अगले दिन बबीता अपने पति के साथ फिर मायके आई। मुकेश कैलाश बोला, कैलाश जी, 1 हफ्ते बाद एक उत्सव का आयोजन करना तो आपकी मदद लगेगी। दमयंती जी बोली, कौन सा उत्सव? मुकेश बोला, माँ भूल रही है, 1 हफ्ते बाद मेरी 15वीं सालगिरह आ रही। मैं बड़ी पार्टी रखना चाहता हूँ। हर साल कुछ ना कुछ काम पड़ जाता और मैं कभी भी नेहा को कोई सरप्राइज नहीं दे पाता हूँ। दमयंती जी बोली, इसमें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? बाजार जाओ, उसे साड़ी कपड़ा दिलवा दो। और कौन सा उपहार देना? कैलाश जी बोले, मम्मी जी, ये तो गलत बात है। अपने घर में बेटी को उपहार और बहू को फटकार, ये तो दोहरा व्यवहार हुआ। मुकेश बोला, माँ, अगर वह कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कुछ ख्वाहिशें नहीं है। जब बेटी की ख्वाहिशों को बिना बोले आप समझ जाती हैं, तो बहू के मन की बातों को आप क्यों नहीं समझ पाती हैं? कैलाश जी बोले, भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक करें। भाभी के मायके वालों को न्योता भिजवा दीजिए और धूमधाम से अपनी सालगिरह बनाइए। अरे, हमारी 10वीं सालगिरह पर इस घर में जगम हुआ, आपकी तो 15वीं है, उसे तो और धूमधाम से मनाना चाहिए। मुकेश और कैलाश जी पार्टी की तैयारी में जुट गए। बबीता अपनी माँ से बोली, देखा माँ, मुझे तो हर साल साड़ी कपड़ा देकर टाल देते, इस बार भाभी के लिए कितना बड़ा जन करे। और ये मेरे पति भी बिल्कुल बुद्धू हैं, जो भैया की हाँ में हाँ मिला रहे। आने दो, फिर पूछती हूँ। दमयंती जी बोली, अब मेरा भी खर्चा बढ़ जाएगा। ना चाहते हुए भी बहू को कम से कम एक साड़ी तो देनी पड़ेगी। तभी कैलाश जी आए और बोले, बबीता, भाभी को क्या उपहार दोगी? सोची हो, कुछ महीने पहले ही उन्हें वह ने तुम्हारी पसंद की सभी चीजें उपहार में दी थी। दमयंती जी बोली, अरे दामाद जी, क्या जरूरत है खर्चा करने की? फूलों का गुलदस्ता दे देना, उससे सुंदर क्या होगा? कैलाश जी बोले, मम्मी जी, भैया भाभी हमारे लिए कितना करते, हमारा भी तो फर्ज होता है कि इस घर की इकलौती बहू को शानदार उपहार दिया जाए। जब आप अपनी बेटी को सबसे उपहार दिलवा सकती हैं, तो बहू को क्यों नहीं? सालगिरह का दिन आया। नेहा लाल साड़ी में अप्सरा जैसी लग रही थी। मुकेश धीरे से बोला, तुम आज भी उतनी सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है फिर से तुमसे शादी कर लूं। सबने मुकेश से पूछा, पत्नी को क्या उपहार दे रहे हो? मुकेश ने डब्बा खोला और उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकाल कर नेहा को पहनाई। नेहा अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। वहीं बबीता जल रही थी। माँ से बोली, देख रही हो माँ, मुझे साड़ी और अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी। दमयंती जी बोली, बेटा तुम रुक जाओ, पार्टी खत्म होने दो, फिर मैं मुकेश से हिसाब लेती हूँ। दोनों माँ बेटी की बातें मुकेश जी सुन रहे थे। वह बोले, मुझे आपके घर के मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप अपनी बेटी को उपहार देते और दूसरों से दिलवाने में कभी थकती नहीं है। वहीं बहू की खुशी आपको अच्छी नहीं लग रही है? बबीता बोली, आप मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते। वह बोले, इस घर की शांति कभी भंग हुई तो वह तुम्हारी वजह से होगी, इतना तो मैं समझ गया हूँ। खुद तो उपहार लेते थकती नहीं हो, वही अपनी भाभी को अपनी माँ से फटकार सुनाती हो। क्या ये तुम्हें शोभा देता? दमयंती जी कुछ बोलती इससे पहले कैलाश जी बोले, मम्मी जी, मुझे माफ कीजिएगा। अब जब जब भाभी अपने मायके जाएगी, तभी बबीता यहाँ आएगी। आज का दिन
तुम्हारा है आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आगे से हर महीने तुम यहाँ नहीं आओगी। इतना बोलकर वह सब लोगों के साथ हंसने बोलने लगे। अगले दिन जब बबीता जा रही थी तो निया ने ढेर सारी मिठाई उपहार देते हुए बबीता से बोली, बबीता जी आप और कैलाश जी अगर नहीं होते तो मेरी सालगिरह में 4 साल नहीं लगता। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। निया की बातें सुनकर बबीता बोली, भाभी मैं हमेशा आपको ताने देती और आप मुझे उपहार देती रही हो। माँ मुझे सदा उपहार देते और वहीं आपको फटकार, आपको कभी बुरा नहीं लगता। निया बोली, ये घर आपके और घर वाले सब मेरे, तो उनकी बातों का क्या बुरा मानना। मम्मी जी की फटकार में भी कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार और चिंता छुपी है, जो आज मैं कल उनको समझ में आ जाएगी। बस आप इसी तरह आते जाते रहिए, क्योंकि बेटियों से ही घर में रौनक होती है। बबीता ने कैलाश की तरफ देखा। कैलाश बोले, भाभी लड़की अगर मायके कम आती जाती हैं तो इज्जत बनी रहती है। जब से आप साल में एक बार जाती है तो आपके घर वाले आपकी कितनी इज्जत करते हैं ये मैं भी जानता। तो अब मेरी पत्नी को ही वही इज्जत चाहिए। इतना कहकर दोनों ने विदा लिया। निया की बातें सुनकर दमयंती जी को एहसास हुआ कि जहाँ वह बेटी को सदा उपहार और बहू को फटकार देती थी, वहीं बहू बेटी दामाद को इतना इज्जत देती हैं और सास की बातों को इतना मान रखती हैं। काश कि अपनी बेटी को भी उन्होंने कुछ सिखाया होता तो बार बार उपहारों के लिए उसे उठकर मायके नहीं आना पड़ता। धीरे धीरे बबीता का मायका आना कम हुआ। इधर दमयंती जी और निया की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों के रिश्ते में सुधार आने लगा। अब दोनों सास बहू एक दूसरे को उपहार देती और अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में लगी रहती थी। दोस्तों सच तो यही है कि बेटी की जगह उसके ससुराल में है। मायके वो तो मेहमान है, बहू की जगह जो है उसमें कभी कमी नहीं करनी चाहिए और एक बेटी बहू में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर बहू ही नया पार लगाती, फिर बेटी को उपहार और बहू को फटकार क्यों।